जब तुम सीमा कहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि रिश्ता कम हो जाएगा, या तुम्हें डर लगता है कि वो दूरी स्वीकार कर लेगा? ठहरिए, एक पल के लिए सोचिए। सीमा कोई दीवार नहीं होती, वो एक बंदरगाह है जहां दो नावें सुरक्षित ठहर सकती हैं। ओशो प्रेरित दृष्टि से मैं ये कहूंगा, सीमाएं जागरूक प्यार की भाषा हो सकती हैं, न कि त्याग की। किसी भी रिश्ते में ये दर्द सामान्य है। आप कहते हैं, मुझे थोड़ा समय चाहिए, और सामने वाला इसे व्यक्तिगत ठहराता है। कोई ना सुनते ही आवाज ढीली पड़ जाती है, आंखों में सफर थम जाता है, स्पर्श कम हो जाता है। आप गुमराह महसूस करते हैं, क्या मैंने गलत कहा? क्या मैंने संबंध को तोड़ दिया? ये संदर्भ है जहां हम अक्सर अटक जाते हैं, चाह और जरूरत के बीच, समर्पण और आत्मसम्मान के बीच। कारण सरल भी हैं और गहरे भी। पहला कारण ये कि कई बार सीमा को अस्वीकृति समझ लिया जाता है। पिछली चोटें, बचपन के घाव और अस्पष्ट अपेक्षाएं मिलकर इस गलतफहमी को बढ़ा देती हैं। दूसरा कारण ऊर्जा का संतुलन है। जब एक व्यक्ति स्थिरता की ऊर्जा लाता है और दूसरा कोमलता की, तब सीमाएं अक्सर सत्ता बनकर नहीं, सुरक्षा बनकर काम कर सकती हैं। तीसरा कारण संकेतों की गलत पढ़ाई है। आंखें चौंकती हैं, आवाज कठोर हो जाती है, समय लंबाई में कटौती आ जाती है, और हम उसे दूर होना समझ लेते हैं, जबकि वो असल में सिर्फ प्रतिक्रिया है, एक पल की लहर। ये सब जुड़ा हो सकता है असुरक्षा, नियंत्रण की चाह और पुराने पैटर्न से, जिनमें सीमा को प्यार का विरोध माना गया है। इसीलिए कुछ मूल सिद्धांत काम आते हैं। पहला सिद्धांत, सुरक्षा का निर्माण। सीमा कहना तब कारगर होता है जब वो सुरक्षा से जुड़ा हो, मतलब तुमको कम करना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना बता रहे हो। दूसरा, स्वीकृति। सीमा कहो तो ये स्वीकार भी हो कि दूसरा इंसान तुम्हारा है, पर तुम्हारा मालिक नहीं। तीसरा, धैर्य। सीमा लगाने के बाद तुरंत फल की आशा मत करो, विश्वास धीमा बढ़ता है। चौथा, स्वतंत्रता पर जोर। नियंत्रण प्रेम नहीं है। और पांचवां, आत्मजांच। सीमा लगाते वक्त खुद से पूछो, क्या ये मांग असल जरूरत है या भय का उत्तर? ये सिद्धांत सुनने में सरल हैं, पर व्यवहार में जरूरत पड़ती है रूपांतरण की। कुछ व्यवहारिक तरीके जो तुम आज आजमा सकते हो। स्पष्टता से कहो, मैं आज शाम कुछ अकेला समय लूंगी। ये बयान छोटा, साफ और बिना आरोप के हों। आवाज नरम रखें, दृढ़ता और दयालुता साथ होनी चाहिए। संकेतों पर ध्यान दो। अगर उसकी आंखें बचती हैं, वो स्पर्श कम कर रहा है, या उसकी कहानी अचानक बदल जाती है, ये संभव है कि वो असुरक्षा महसूस कर रहा है। फिर तुम पकड़ सकते हो, मैं जानती हूं ये तुम्हें अजीब लगा, क्या मैं इसे और साफ करूं? संवाद खोल देना अक्सर भय को शांत करता है। सीमा का अभ्यास छोटे छोटे प्रयोगों से करो। एक एक घंटे की दूरी से शुरू करो, फिर 2, नहीं तो सीधे, मुझे हमेशा तुम्हारी पुष्टि चाहिए, जैसे बड़े दावे रिश्ते को दबाव दे सकते हैं। निरंतरता मायने रखती है। ना कहना प्रेम विरोधी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर साथी बार बार तुम्हारे निजी मेलों में दखल देता है, तुम कह सकते हो, मुझे निजी जगह चाहिए। ये मेरा तरीका है खुद को व्यवस्थित रखने का। तुम्हारा ना उनके लिए स्पष्टता लाता है, फिर वे चुनते हैं समझना या नहीं। परिवार, काम और रिश्ते के बीच सीमाएं जरूरी हैं। शादी में कभी कभी इन-लॉज के प्रश्नों पर एक सौम्य परंतु स्पष्ट जवाब देना पड़ता है। हम ये तय करेंगे और तुम्हें बताएंगे। ये सीमाएं दखल नहीं, परिभाषाएं हैं। सुनने का गुर सिखाओ। जब तुम सीमा कहो और सामने वाला झल्लाए, ठहरिए। उसकी आवाज, कदमों का ठहराव और बालों के सुधरने जैसा छोटा सा तरीका भी संकेत दे सकता है कि वो भीतर से गुजर रहा है। तुम एक क्षण के लिए उसका दर्द मान सकते हो, फिर अपनी सीमा पर लौट सकते हो। ये स्वीकार्यता और सुरक्षा दोनों देती है। अब एक पिवट, लेकिन ध्यान रखो, सीमा और दूरी में फर्क होता है। दूरी वो है जो बंद कर दे, जो टूटने दे। सीमा वो है जो रास्ता बनाए, जो इजाजत दे आगे बढ़ने की। कभी कभी लोग अपनी सीमा लगाने से पहले डर से दूरी बना लेते हैं, फोन कम करते हैं, जवाब दूर कर देते हैं। ये बचाव है, सीमा नहीं। सीमा में संवाद होता है, दूरी में अक्सर चुप्पी रहती है। याद रखो, यही फर्क। और जब तुम सीमा प्रेम के रूप में पेश करते हो, तो वो सम्मान बढ़ा सकती है, न कि घटा सकती। कुछ प्रतिबंध जो काम कर सकते हैं और जिन्हें बचना चाहिए। डूज, मैं से शुरू करो, आरोप नहीं। छोटे छोटे प्रयोग, समय बांट कर देखो। लगातार रहो, सीमा में निरंतरता भरोसा बनाती है।
प्रतिक्रिया को समझो, पर अपनी सीमा न हटा दो बस उसे शांत कर देने के लिए। सहानुभूति दिखाओ, मुझे समझ में आता है कहना कई बार आधा रास्ता तय कर देता है। डोंट्स, सीमा को खुले तौर पर शर्त न बनाओ। अगर तुमने जैसे वाक्य जो बदले की भावना दिखाएं, अक्सर नकारात्मक चक्र खोल देते हैं। चुप्पी से नियंत्रण न करो, चुप रहकर कुछ हासिल नहीं होता। हर बार अपनी सीमा बदलना न बनाओ, अनिश्चितता भरोसा तोड़ सकती है। एक व्यवहारिक उदाहरण, तुम काम के बाद घर आकर कहते हो कि तुम शांत समय चाहेंगे। तुमने साफ कहा, 8 से 9 बजे तक फोन ना करें। साथी शुरू में आहत महसूस कर सकता है, उसकी आवाज थोड़ी कठोर होगी। तुम उसे समझाते हो कि इस समय में तुम्हें खुद के साथ जुड़ना है, ताकि तुम बेहतर साथी बन सको। कुछ हफ्तों में वो देखेगा कि तुम ठंडे नहीं बल्कि पूर्ण हो रहे हो। उसका सम्मान बढ़ेगा। यही प्रयोग रिश्तों में बार बार हो सकता है। छोटी छोटी सीमाएं बड़ी बड़ी समझदारी बनती है। उच्चतर सार ये है, सीमाएं दीवार नहीं द्वार हैं। वे बताती हैं कि आप क्या समर्पित कर सकते हो और क्या नहीं। वे न केवल आपके आत्मसम्मान को बचाती हैं, बल्कि सामूहिक रूप से रिश्ते का सम्मान भी बढ़ाती हैं। नियम 3 को याद रखिए, स्पष्टता, दयालुता, लगातारता। यही 3 बातें सीमा को प्यार में बदलती हैं। भरोसा धीरे धीरे बनता है, समर्पण तब आता है जब सुरक्षा महसूस होती है। आखिर में आप एक छोटा अभ्यास कर सकते हैं। आज शाम 5 मिनट चुप बैठिए। अपने भीतर पूछिए, किस बात पर मेरी सीमा अनिवार्य है। उस एक सीमा को लिखिए और इसे एक सरल वाक्य में ढालिए, मुझे ये चाहिए। फिर एक छोटा प्रयोग चुनिए। अगले 24 घंटे में उसी सीमा को कोमल आवाज में बताइए। उसके बाद देखें कि अंदर क्या बदलता है। दूरी घटती है या बढ़ती है, आवाज कैसी रहती है और सामने वाले की आंखों में क्या मिलता है। सीमाएं लगाइए, वो रिश्ता कम नहीं करती, बल्कि उस रिश्ते की इज्जत बढ़ती हैं।